रियल एग्जाम प्रैक्टिस फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। हम ये बात अच्छे से समझते हैं कि सक्सेस की डेफिनेशन क्या है। आपको सारे टेस्ट पेपर्स कोटा एक्सपीरियंस टीचर्स के मिलने वाले हैं। जितने आप खेल के नियमों की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप बेहतर खेलेंगे। क्या है इसका प्लान? धीरे धीरे अपने स्कोर्स को ग्रेजुअली इंक्रीज करिए, जो ग्रेजुअली बढ़ने लगता है। और यही एक ऐसी टेस्ट सीरीज है जो टेस्ट सीरीज आपको रियल एग्जाम की फील देगी। कोटा एक्सपर्ट्स का गाइडेंस आपको प्यारे बच्चों इसके अंदर मिलेगा। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कारणेन मनोरथैः नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशन्ति मुखे मृगाः। कार्य प्यारे बच्चों करने से सिद्ध होते हैं, सोचने से नहीं। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना अमित वर्मा एवी सर, जॉइंट डायरेक्टर मोशन एजुकेशन तथा हेड नीट डिवीज़न। आज आपके सामने प्यारे बच्चों प्रस्तुत हुआ हूँ एक कमाल की इन्फॉर्मेशन के साथ, एक कमाल के प्रोडक्ट के साथ जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। जी हाँ प्यारे बच्चों, साफ साफ दिखाई दे रहा है नीट होम टेस्ट सीरीज़ रियल एग्जाम प्रैक्टिस फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। क्या है प्यारे बच्चों ये चीज़, इसके बारे में अभी हम जानने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि टेस्ट पेपर्स की एक अपनी इम्पॉर्टेंस होती है प्यारे बच्चों। टेस्ट पेपर ही हमें ये बताते हैं कि हमारी तैयारी अप टू मार्क है या नहीं है। टेस्ट पेपर हमें ये बताता है कि हमें अपनी तैयारी में अभी और क्या क्या चीज़ें करनी बाकी हैं। और आप सब जानते हैं प्यारे बच्चों, जितना प्रिपरेशन आप टेस्ट के माध्यम से करते हैं उतनी ही प्रिपरेशन आपको नीट के एग्ज़ाम में काम आती है। किसी ने खूब ये लाइन कही है, द मोर यू स्वेट इन द फील्ड द लेस यू ब्लीड इन द बैटल। यानी कि जितना आप प्यारे बच्चों अपना पसीना नॉर्मल मैदान में बहाएंगे उतना ही युद्ध में आपका खून कम निकलेगा और आप युद्ध भी जीतेंगे और जीवित भी बचेंगे। तो प्यारे बच्चों इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आज हम लोग आपके लिए कमाल की टेस्ट सीरीज़ लेकर के आ रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि ये टेस्ट सीरीज़ प्यारे बच्चों रियल एग्ज़ाम प्रैक्टिस तो है, लेकिन आपके घर से ही होने वाली है। क्या है इसका पूरा करिकुलम, क्या है इसका फीचर्स, इस पूरी वीडियो को प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, तब आपको ये समझ में आएगा कि इस प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने में कितनी मेहनत, कितना थॉट प्रोसेस, कितने थिंक टैंक ने काम किया है। और यही एक ऐसी टेस्ट सीरीज़ है जो टेस्ट सीरीज़ आपको रियल एग्ज़ाम की फील देगी। कोटा एक्सपर्ट्स का गाइडेंस आपको प्यारे बच्चों इसके अंदर मिलेगा। इसके अंदर उन्हीं टॉपिक पे चर्चा होगी जो पेपर में आता है, उन टॉपिक पे चर्चा नहीं होगी जो किसी टीचर को आता है ना। तो बेसिकली अपडेटेड टेस्ट सीरीज़ है। पेपर में क्या सिलेबस अभी आ रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है, किस तरह के पेपर्स पूछे जा रहे हैं, किस तरह के सवाल आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, उन्हीं सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए जरा देखते हैं प्यारे बच्चों इसके कुछ फीचर्स। और इन फीचर्स में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि बच्चों को जिन जिन चीज़ों का सामना करना पड़ता है उस तरह की कोई हर्डल बच्चों के रास्ते में ना आए। तो प्यारे बच्चों आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडियाज़ मोस्ट ट्रस्टेड टेस्ट सीरीज़। और कमाल की बात यह है कि ये टेस्ट सीरीज़ 11th का बच्चा भी दे सकता है, ये टेस्ट सीरीज़ 12th का बच्चा भी दे सकता है, और ये टेस्ट सीरीज़ 12th पास यानी कि 13 स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं। और प्यारे बच्चों हम ये बात अच्छे से समझते हैं कि सक्सेस की डेफिनेशन क्या है। सक्सेस की डेफिनेशन ये है प्यारे बच्चों कि 70% तो आपकी नॉलेज है जो आप अपने नोट्स से, थ्योरी से गेन करते हैं, लेकिन असली में जो बात आती है वो आती है प्यारे बच्चों प्रैक्टिस और स्ट्रैटेजी की। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप एग्जामिनेशन टेम्परमेंट को फील नहीं करेंगे, तब तक आप सफल नहीं होंगे। क्योंकि आप कितने भी बढ़िया पढ़ लें, कुछ लोगों को एग्जामिनेशन टेम्परमेंट, कुछ लोगों को पेपर अटेम्प्ट करने की फ्रीक्वेंसी, क्योंकि पेपर होता है साल में एक बार और वही 3 घंटे हमारे लिए हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण होते हैं। और उस समय अगर हम खेल के नियमों में कोई गलती कर दें तो उस वजह से हमारा सिलेक्शन छूट जाता है। क्योंकि प्यारे बच्चों खेल के नियम अलग चीज़ होती है, अच्छा खेलना अलग चीज़ होती है। तो क्यों ना खेल के नियमों की इतनी बढ़िया प्रैक्टिस कर दी जाए कि आप अच्छा खेलें ही, लेकिन उसके लिए आपको करनी होगी अच्छी खासी प्रैक्टिस, और वो भी स्ट्रैटेजी के साथ। तो अगर दोनों का कॉम्बिनेशन है तो ये डिसाइड करता है प्यारे बच्चों आपके 100% सक्सेस को। तो आज ये जो प्रैक्टिस, ये जो स्ट्रैटेजी है, इस प्रैक्टिस स्ट्रैटेजी को नॉलेज के साथ हम मिक्स करेंगे इन
टेस्ट के माध्यम से। क्या है ये करिकुलम, क्या है ये सब चीज़ें, आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात प्यारे बच्चों, ये टेस्ट सीरीज यूनिक क्यों है? ये टेस्ट सीरीज इसलिए यूनिक है प्यारे बच्चों क्योंकि कंप्लीट होम पैकेज है। ऑल टेस्ट पेपर्स आर डिलीवर्ड इन ए सिंगल वेल ऑर्गेनाइज्ड बॉक्स। आपको कोई डाउनलोड, कोई प्रिंटिंग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दुनिया भर के पेपर्स होते हैं, उनको डाउनलोड करो, ये करो, वो करो, कोई आवश्यकता नहीं है। आपको एक बॉक्स मिलने वाला है, उसी बॉक्स के अंदर आपको सारे टेस्ट पेपर्स कोटा एक्सपीरियंस टीचर्स के मिलने वाले हैं। वही पैडागॉजी, वही पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी, कोई डाउनलोड का चक्कर नहीं है और कहीं पे भी आपको प्यारे बच्चों किसी प्रिंटिंग की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद बात करते हैं इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टेस्ट कितने हैं। इसके अंदर टोटल 22 हाई क्वालिटी टेस्ट हैं, 22 टेस्ट हैं प्यारे बच्चों, जो डिज़ाइन किए गए हैं एज पर द लेटेस्ट नीट पैटर्न विद डिटेल्ड कवरेज। पेपर में जो आता है वही पढ़ाते हैं भैया, मैं सच बता रहा हूँ। हमारा अनुभव ये कहता है कि आपको जो पेपर कराया जा रहा है उससे गैस भी मिलना चाहिए यार, क्वेश्चन देखा हुआ आना चाहिए। अगर पेपर में क्वेश्चन देखा हुआ आ रहा है इसका मतलब आपने टेस्ट में उसकी बढ़िया प्रैक्टिस की है, और ये आता है अनुभव से, और अनुभव आप सब जानते ही हैं, कोटा वैसे भी शिक्षा की काशी है, रिजल्ट के लिए जाना जाता है। तो प्यारे बच्चों, डिजाइन एट पर द लेटेस्ट नीट पैटर्न विद डिटेल कवरेज फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ द बेसिक्स से लेकर के फुल सिलेबस तक। सबसे खास बात यह है, मैं आपको बता दूं, अभी इसका पूरा प्लानर हम लोग देखेंगे जिसमें आप देख रहे होंगे कि बेसिक से लेकर के पूरा सब्जेक्ट हम कैसे कवर करने वाले हैं। दूसरी बात प्यारे बच्चों, इंस्टेंट सॉल्यूशन है वाया क्यूआर। कहीं सॉल्यूशन के लिए भटकने की आवश्यकता नहीं है। आपको इस बॉक्स के अंदर आंसर की तो मिलेगी ही, लेकिन आंसर की के साथ साथ आपको प्यारे बच्चों मिलेगा QR कोड। बिल्कुल, यानी कि ईच टेक्स्ट बुकलेट हैज ए QR कोड फॉर वन स्कैन एक्सेस टू द टेक्स्ट सॉल्यूशंस PDF, जो आपको सीधे सॉल्यूशंस के PDF पर लेकर के जाएगी और आप आराम से सॉल्यूशंस देखेंगे। आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। चलिए प्यारे बच्चों, आगे बात करते हैं इस टेस्ट सीरीज़ को यूनिक क्या बनाता है, क्या है वो फीचर्स जो इस टेस्ट सीरीज़ को यूनिक बनाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात प्यारे बच्चों, स्मार्ट टेस्ट प्लानर। एक प्रिंटेड प्लानर आपको इसके अंदर मिलने वाला है, बिल्कुल, जो आपकी हेल्प करेगा अपने सिलेबस को ट्रैक करने में। साथ ही साथ प्यारे बच्चों, अपनी प्रिपरेशन की प्रोग्रेस भी देख सकते हैं आप उसके साथ। आंसर की इंक्लूडेड है भाई, यानी कि आपको सारे के सारे टेस्ट आपको ऑफिशियल स्टाइल आंसर की मिलेगी, ताकि आप अपना उसको सेल्फ एवेल्यूएट कर पाएँ, सेल्फ एनालिसिस करके आप उसको देख सकें। तीसरी चीज़ प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके अंदर आपको मिलेगा एक रैंक प्रेडिक्टर। यस, आप ईमानदारी से पेपर करिए, 3 घंटे में पूरा पेपर जितना हो सके उतना करिए, और उसको जब आप पूरा का पूरा एनालिसिस करेंगे तो साथ ही साथ आपको एक रैंक प्रेडिक्टर मिलेगा जो ये बताएगा कि आपकी रैंक एक्चुअल में कितनी आएगी। ये भी आपको उसी बॉक्स में पेपर मिलने वाला है, तो इससे आप आराम से ये जज कर सकते हैं कि कहाँ पर आप स्टैंड करने वाले हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलिए क्लियर है प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। सेल्फ पेस्ड एंड कन्वीनियंट एंड अटेम्प्ट लाइक रियल टेस्ट। अटेम्प्ट टेस्ट एनी टाइम एनीवेयर, है ना। नो ऑनलाइन डिपेंडेंसी, आपके पास ऑफलाइन पेपर्स हैं तो आप आराम से उसको अच्छे से देखिए, कभी भी आप उसको कर सकते हैं। वैसे मैं सजेस्ट करूंगा कि आप समय रखिए वही जो नीट का पेपर होता है 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक, है ना, क्योंकि वो टाइम आपको एक आपकी हैबिट में डेवलप होगा। जब आपकी हैबिट बनेगा तो उस हैबिट से आपको बेनिफिट मिलने वाला है। फिर आप देखें प्यारे बच्चों की स्टूडेंट्स बेनिफिट, वाई स्टूडेंट लव इट। आपको इसके अंदर प्रॉपर OMR मिलने वाली है, यानी कि हर 22 टेस्ट के साथ एक OMR अटैच होगी। इसके अलावा भी हमने कुछ एडिशनल OMRs आपके लिए दी हैं, ताकि आपको अगर कोई OMR कम पड़ जाए या ख़राब हो जाए तो वो आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, उसी तरह से आपका काम चल जाए। अगर आप देख रहे होंगे तो पूरी OMR उसी पैटर्न पर बेस्ड है। आप देख रहे हैं 1 से लेकर के प्यारे बच्चों 180 तक उसके अंदर सवाल हैं। तो आप खूब प्रैक्टिस करिए, जितने आप खेल के नियमों की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप बेहतर खेलेंगे। तो इसके लिए आप लगातार पेपर देते रहिए, लगातार OMR भरते रहिए, ताकि जब आप पेपर दे रहे हो तो आपको बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि मैं इसको पहली बार कर रहा हूँ। चलिए प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सेल्फ एनालिसिस मेड इजी, जैसा मैंने आपको बताया था कि एक रैंक प्रेडिक्टर हम इसके साथ आपको देंगे जो कि नीट 2025 के आधार पर है। नीट 2025 के आधार पर ये जो नीट प्रेडिक्टर है प्यारे बच्चों, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि 672 से 720 तक आएगा तो 1 to 10 आपकी रैंक आ जाएगी। तो इस तरह से आप अपने मार्क्स को देख करके
अपने इस नीट प्रेडिक्टर से कंपेयर कर करके आप अपनी रैंक का भी एनालिसिस कर सकते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों? आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्लानर की। क्या है इसका प्लानर, है ना? तो इसका जो पूरा प्लानर है प्यारे बच्चों वो आपको इस तरह से डिज़ाइन करके दिया गया है, जिसके अंदर मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करना चाहता हूं। तो प्यारे बच्चों बात करते हैं इसके प्लानर की। अगर हम इसके प्लानर की बात करें तो इसके प्लानर में, जी हाँ, ये देख रहे हैं प्यारे बच्चों आप, 11th का टेस्ट है जो आपका ये सिलेबस है, फिर इसके बाद ये केमिस्ट्री का है इसके अंदर सिलेबस, और ये सिलेबस किसका है? बायोलॉजी का है। मैंने कहा कि बेसिक से लेकर के हम कंप्लीट कवरेज तक चलने वाले हैं सिलेबस की। तो सबसे पहला टेस्ट आपका 11th का एक टेस्ट होगा, फिर 11th का दूसरा टेस्ट होगा, फिर इन दोनों टेस्ट को मिला करके जो टेस्ट 3 होगा प्यारे बच्चों, ये एक सेमी मेजर टेस्ट होगा। सेमी मेजर मतलब आपके 1 और 2 का कॉम्बिनेशन 3rd में आ जाएगा। यानी कि आपने 11th में जो पहला और दूसरा टेस्ट दिया है, अब उसका रिवीजन इसके माध्यम से होगा। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों एक आपका 11th का चौथा 5वां टेस्ट होगा, और फिर इनका कॉमन टेस्ट यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि आपके सेमी मेजर हो जाएगा। तो छठे तक आते आते आपकी, अगर आप ध्यान से देखें तो पूरी 11th सिस्टमैटिक तरीके से कवर हो गई है। और यही नहीं, इसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास 3 11th के फुल सिलेबस टेस्ट और आपको मिल गए हैं। तो आप सोचिए कि आपने पूरे के पूरे कितने टेस्टों में, पूरे के पूरे यहाँ तक अगर हम ध्यान दें 9 टेस्ट के अंदर प्यारे बच्चों आपने अपना कंप्लीट 11th तैयार कर लिया है। तो इसका मतलब 11th वालों का तो भैया पूरा काम हो चुका है, और साथ ही साथ जो 12th वाले हैं उनका पूरा रिवीजन 11th का हो चुका है, और जो बच्चे 12th पास हैं उनका भी कंप्लीट 11th यहाँ पर हो चुका है। सिस्टमैटिक चल रहे हैं, प्रॉपर हर चीज़ का ध्यान रखते हुए। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम 12th के टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन 12th के टेस्ट में भी एक इंपॉर्टेंट बात है, 12th के सिलेबस में भी 11th का सिलेबस आएगा। यानी कि आपने जो पहले 11th दे चुके हैं आप, अब वो दोबारा से क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, उसके अंदर रिपीट हो रहा है। तो आप सोचिए आपका जो टेस्ट नंबर 10 होगा, इसमें 12th का सेक्शन तो है ही, लेकिन 12th के साथ साथ 11th के भी कुछ चैप्टर इंक्लूड होंगे। यानी कि हम पुराने रिवीजन को बिल्कुल भी स्किप करने वाले नहीं हैं। इसी तरह से प्यारे बच्चों टेस्ट 10, टेस्ट 11, फिर इसका एक और सेमी मेजर होगा जिसमें सब रिवाइज हो जाएगा, और फिर इसके बाद टेस्ट 13, टेस्ट 14, और इसके बाद इसका हो गया पूरा का पूरा रिवीजन। इसका मतलब आप सोचिए कि आपने पूरी 12th रिवाइज कर ली, और 12th के साथ साथ आपने 11th भी सारा रिवाइज कर लिया है। तो यानी कि अब आप एग्जाम के लिए प्यारे बच्चों तैयार हो चुके हैं। और इसके बाद तो फिर आप जानते ही हैं, हम लाइन लगा देंगे, झड़ी लगा देंगे फुल सिलेबस की, यानी कि 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ये सारे के सारे प्यारे बच्चों आपके पास फुल सिलेबस टेस्ट हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी कि 7 फुल सिलेबस पेपर्स आपके पास होंगे। यानी कि 12th वालों को और 12th पास वालों को एक ज़बरदस्त बेनिफिट मिलने वाला है। और ये बॉक्स आपके पास होगा, इस बॉक्स के अंदर 22 पेपर होंगे। आवश्यकता है केवल थोड़े से अनुशासन की। अगर आप थोड़े से अनुशासन के साथ, थोड़े से डिसिप्लिन के साथ, और अगर आपको लग रहा है कि यार डिसिप्लिन नहीं बन पा रहा, तो आप घर के किसी मेंबर की हेल्प ले सकते हैं। वो आपके इस डिसिप्लिन को मेंटेन करने में आपकी सहायता करेगा, और होना ही चाहिए। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आपके साथ जुड़ता है प्यारे बच्चों, आपके साथ थोड़ा सा समय देता है, थोड़ा इन्विजिलेशन करता है, तो कहीं ना कहीं उससे आपको बेनिफिट जरूर मिलता है। तो मेरे ख्याल से आपको सबको प्लानर समझ में आ गया होगा, और इस प्लानर से हमें क्लियर हो गया है कि सिस्टमैटिक तरीके से बेसिक्स से चलते हुए कैसे हम टॉप लेवल तक प्यारे बच्चों जाने वाले हैं। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं यस इंस्टेंट फीडबैक में। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप QR कोड को ऑब्वियस है स्कैन करेंगे तो आपके पास सारे टेक्स्ट सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको किसी एक्सटर्नल हेल्प लेने की आवश्यकता नहीं है। सॉल्यूशंस भी बहुत डिटेल्ड हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी से डिस्कस करने की आवश्यकता होगी। अब प्यारे बच्चों अगर बात करें तो देखो, स्टिमुलेट एग्जाम कंडीशंस, आप क्रिएट एन एनवायरनमेंट सिमिलर टू द एक्चुअल एग्जाम। जैसे मैं आपसे कह रहा था कि आप किसी को अपने साथ बैठाएं और उसी तरह का एग्जाम का एनवायरनमेंट क्रिएट करें। मैं तो कहता हूं कि 10 बच्चे इकट्ठे हो जाओ यार, 10 बच्चे इकट्ठे होकर के एक अच्छा सा ग्रुप बना लो और वो लोग बैठ करके इस पेपर को डिज़ाइन करें, तो सोचो क्यों ना बेनिफिट हो। तो एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाइए। और मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो समय रखें वो समय प्यारे बच्चों 2 से 5 का रखें, नीट वाला टाइम ले करके चलें। फिर इसके बाद बात करते हैं यूज़ OMR शीट्स एंड टेस्ट बुकलेट्स इफेक्टिवली। बिल्कुल सही बात है। OMR शीट में केयरफुली बबल कैसे भरना है,
है ना, आधा भरना है, पूरा भरना, उसको बहुत ढंग से उसको रियल प्रैक्टिस की तरफ ही लेके चलें। क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा है ना, द मोर यू स्वेट इन द फील्ड द लेस यू ब्लीड इन द बैटल, है ना। तो जितना आप रियल प्रैक्टिस की तरह इसको डील करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट इसके अंदर मिलने वाला है। साथ ही साथ प्यारे बच्चों, डरिए मत, आपके नंबर कम आ रहे हैं, आपकी रैंक पीछे आ रही है, प्लीज़ चिंता मत करिए। अरे युद्ध नहीं, जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे या तो प्रण को तोड़ा होगा, रण छोड़कर भागे होंगे। इसलिए प्यारे बच्चों, नंबर कमाने से परेशान मत होइए, टिके रहिए और मेहनत करते रहिए और धीरे धीरे अपने स्कोर्स को ग्रेजुअली इंक्रीज करिए, जो ग्रेजुअली बढ़ने लगता है। क्योंकि जब आप शुरू में प्यारे बच्चों तैयारी करते हैं तो टाइम लगता है, आपके एग्जाम प्रैक्टिस में भी समय लगता है, आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी टाइम लगता है। लेकिन धीरे 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 आपके नंबर क्या होंगे, जब इंप्रूव होते जाएंगे तो आपको एक मोरल बूस्टअप मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो इसलिए आप टेंशन मत लेना और रैंक प्रेडिक्टर टूल को ध्यान से देखना है, डरना नहीं है। उसकी रैंक से अभी हमें शुरू में चिंतित नहीं होना है, समय के साथ आप देखेंगे कि आप उस रैंक प्रेडिक्टर्स के साथ कहीं ना कहीं तालमेल बैठा लेंगे। अटेम्प्ट ऑल सिलेबस टेस्ट, बिल्कुल सही बात है, ये बात अच्छे से समझें प्यारे बच्चों। आपको रेगुलरली अटेम्प्ट करना है ऑल सिलेबस यूजिंग OMR शीट और रियलिस्टिक एग्जाम वाले, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ। एनालाइज सॉल्यूशंस एंड लर्न फ्रॉम देम, अपनी गलतियों से सीखिए, नई गलती मत करिए। किसी ने खूब कहा है कि डोंट रिपीट द मिस्टेक्स को कभी भी रिपीट नहीं करना चाहिए। एंड द रियल मिस्टेक इज वन बाय विच वी लर्न नथिंग, असली गलती वो होती है जिससे हम लोग कुछ भी नहीं सीखते हैं। तो इसलिए प्यारे बच्चों, आप इस बात का ध्यान रखें कि आप नई नई गलतियां करें और अपनी गलतियों से सीखें। अपनी गलतियों से जब हम लोग सीखते हैं तो वो हमें आगे लेकर के जाती है। क्योंकि हो सकता है किसी व्यक्ति के लिए वो पहली बार हो, लेकिन हो सकता है किसी व्यक्ति के लिए वो अनुभव आगे जा कर के काम आ रहा हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, धीरे धीरे आगे बढ़िए, उन सॉल्यूशन से सीखिए। स्कैन द QR कोड, ये मैं आपसे बोल ही रहा हूँ कि आपको जब भी कभी सॉल्यूशन देखना है तो सीधे QR कोड देखिए और QR कोड से सॉल्यूशंस पर पहुँच जाइए। किसी के इंतजार की आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ प्यारे बच्चों, आप अपने खुद की डेस्टिनी लिखने वाले हैं, है ना। आप अपने कर्म पर प्यारे बच्चों विश्वास रखिए। एक लाइन मुझे बड़ी अच्छी याद आ रही, कुछ लोग खुद अपनी कोशिश से तूफान की जद से बच निकले। जद मतलब पकड़। कुछ लोग खुद अपनी कोशिश से तूफान की जद से बच निकले, कुछ लोग मगर मल्लाहों की हिम्मत के सहारे डूब गए, है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी पे डिपेंडेंसी ना रखें, अपना भाग्य प्यारे बच्चों खुद लिखें। मल्लाह जानते हैं जो नाव चलाने वाले होते हैं, कुछ लोग उनके विश्वास के सहारे किसी के कहने से रुक गए। मत करिए किसी पर विश्वास, अपने कर्म का प्यारे बच्चों खुद निर्माण करिए, क्योंकि आपके कर्मों से ही आपके भाग्य का निर्माण होता है। इसलिए आज इतनी बढ़िया फैसिलिटी हम आपको दे रहे हैं। थोड़ा सा अनुशासन अगर आप रखेंगे तो ये अनुशासन प्यारे बच्चों आपके काम आएगा और 100% 100% आपको नीट में सफलता दिलाएगा। अब हम लोग बात करते हैं एक बार टोटल टेस्ट की। तो मैं टोटल टेस्ट की बात करूं तो प्यारे बच्चों, टोटल टेस्ट आपके पास कितने हैं? 22 टेस्ट आप यहां पर देख रहे हैं। 22 टेस्ट में प्यारे बच्चों आपके 8 तो माइनर टेस्ट हो गए, यानी कि बेसिक छोटे छोटे टुकड़ों में आपकी तैयारी हो गई है। फिर इसके बाद आपने देखा तो 4 आपके सेमी मेजर हो गए। अगर आपको याद हो तो 2 11th के और 2 11th प्लस 12th के, तो कुल मिलाकर के आपके पास 4 सेमी मेजर हो गए। और इसके अलावा 10 हो गए प्यारे बच्चों आपके फुल सिलेबस टेस्ट। और इसमें भी मैंने आपको बताया था 11th वाले बच्चों के लिए मेरे पास 3 फुल सिलेबस टेस्ट हैं और बाकी 7 मेरे पास 11th 12th वाले के लिए हैं। तो है ना कंप्लीट पैकेज 11th के लिए भी और 12th के लिए भी और साथ ही साथ 12th पास स्टूडेंट्स के लिए भी। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए जो घर पे बैठ के तैयारी कर सकते हैं, जिनके अंदर अनुशासन है, जो चाहते हैं कि मैं अपनी प्लानिंग को पूरी तरह से मूर्त रूप दे पाऊँ, जिनके अंदर थोड़ा सा अनुशासन है और जो कर्म में विश्वास रखते हैं। और देखो एक बात और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आपने सुना होगा क्या कभी शेर को भी शिकार करना पड़ता है? जी हाँ, कभी भी हिरण खुद चल करके शेर के पास नहीं आता, हर व्यक्ति को प्रयास करना पड़ता है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कारणेन मनोरथै नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशन्ति मुखे मृगाः। कार्य प्यारे बच्चों करने से सिद्ध होते हैं, सोचने से नहीं। अगर ऐसा होता तो सोते हुए शेर के मुंह में हिरण खुद चला जाता। तो मोटिवेटेड रखिए प्यारे बच्चों अपने आप को। आप जो तैयारी कर रहे हैं वो बेस्ट है, लेकिन उस तैयारी के साथ अगर प्रैक्टिस और स्ट्रैटेजी और गैस पेपर मिल जाएंगे तो आपकी जो तैयारी है, आपको जो लग रहा है कि यार काश मैं वहाँ पर होता, उसको पूरी तरह से प्यारे बच्चों मूर्त रूप 100% मिलेगा। तो जुड़े रहिए मोशन के साथ। मेरी बात सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।